नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर आपके YouTube चैनल तन्मय एग्रो ट्रेडर्स में। किसान भाइयों, अगर आप भी मिर्च की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों जो आपकी सबसे बड़ी समस्या रहती है वो रहती है दोस्तों मिर्च में वायरस की समस्या। वायरस की समस्या दोस्तों दर बदर हर साल जो है बढ़ती जा रही है और इस समस्या का दोस्तों अभी तक कोई निवारण नहीं निकल पाया है। तो दोस्तों अगर आपकी मिर्च की फसल अभी लगी हुई है या उसमें बंदा आ चुका है तो आप उस स्टेज में क्या कर सकते हैं, और यदि आपने मिर्च की फसल अभी लगाई है तो आप उस स्टेज में कैसे अपनी मिर्च को बनने से 100% बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं केवल 2 से 3 दवाइयों के बारे में, जिनका स्प्रे आप अगर स्टार्टिंग से करना शुरू कर देते हैं दोस्तों तो 100% गारंटी के साथ में जो आपकी मिर्च है वो नहीं बनेगी और बहुत ही अच्छी शानदार पैदावार आपको अपनी फसल से देखने के लिए मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिनसे आप अपनी फसल में स्प्रे कर देते हैं तो मिर्च का जो वायरस है उससे बहुत राहत आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं ये जो वायरस है आपकी फसल में किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों जो 90% इसका कारण रहता है वो रहता है दोस्तों सफ़ेद वाली मक्खी, जो आपकी फसल में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप पत्ते को तोड़ के देखते हैं तो उसके नीचे बहुत छोटे छोटे सफ़ेद रंग की मक्खी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसको कहते हैं वाइट फ्लाई दोस्तों। वही जो होती है हमारी फसल में 90% कारण होती है मिर्च के वायरस का। दोस्तों वो उस तरह किस किस प्रकार से हमारी फसल में वायरस बना देती है इसको जान लेते हैं। तो जब अडल्ट मक्खी हमारी फसल में आ जाती है तो अडल्ट मक्खी हमारी फसल में आकर अंडे दे देती है। हमारे पत्तों के नीचे आपको ये अंडे देखने के लिए मिलेंगे। इन अंडों से दोस्तों कई हज़ार बच्चे इसके निकलते हैं जो लार्वा फॉर्म में निकलेंगे। लार्वा के बाद वो पत्तों का क्या दोस्तों क्लोरोफिल होता है हमारे पत्तों के अंदर, वो चूसना शुरू कर देते हैं। उनको जब वो चूस लेते हैं तो एक तरीके से पत्ते के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और पत्ता हमारा पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो हमारी फसल में धीमी पड़ जाती है, जिससे जो हमारा पौधा होता है वो फल बनाना कम कर देता है, अपना भोजन बनाना बंद कर देता है और धीरे धीरे पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। मिर्च का वायरस इसी को बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो 10% कारण माना जाता है वो दोस्तों या तो आपकी फसल में मकड़ी होगी, लेकिन मकड़ी और अगर थ्रिप्स इनका अटैक है तो आप पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो वो आपका दोस्तों थ्रिप्स का मतलब वाइट फ्लाई का अटैक है। अगर पत्ते आपके नीचे की ओर मुड़ रहे हैं तो उसके अंदर 10% आपका जो है माइटीसाइड मतलब मकड़ी का अटैक हो चुका है। वो आपको देखने के लिए यही सिर्फ एक पहचान है। अगर पत्ते नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं तो मकड़ी की वजह से है, अगर पत्ते ऊपर की तरफ हैं तो वायरस वाइट फ्लाई की वजह से है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों पहले जो कंट्रोल करने का सबसे मेन तरीका है वो यही कि आप एक अच्छे बीज का चुनाव करें। जैसे कि अगर कोई बीज आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो जो दोस्तों हमारे पुराने बीज होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होता है उसमें वायरस आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं एक वेराइटी का नाम बताता हूँ, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता दोस्तों। 078 के नाम से हाईवेज कंपनी की एक मिर्च आती है। वो बीज क्या हो चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो इसलिए उसके अंदर वायरस की समस्या जो है हर साल ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को देखने के लिए मिल रही है। जिन जिन किसानों को मिर्च में ये समस्या आपको 078 वैरायटी जो लगाते हैं वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी फसल में वायरस आया है या नहीं आया है। दोस्तों 078 मिर्च जो है उसके अंदर पिछले साल बहुत ज़्यादा वायरस देखने के लिए मिला था और हर किसान की यही शिकायत थी कि पौधे आपके छोटे छोटे होते हैं और तभी बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ जो हो गई, आप एक सही बीज का चुनाव करें, नए बीज का चुनाव करें, तो उससे जो वायरस की समस्या है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होगी आपके लिए। दूसरी अगर प्रिवेंटिव स्टेज की बात कर लें तो जब आपकी पौध तैयार हो जाती है, नर्सरी तैयार हो जाती है और जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं अपने खेतों में लगाते हैं उसको, तो उसी समय से आपको 10 से 15,000 ppm वाला नीम ऑयल का स्प्रे आपको अपनी फसल पे 10 से 12 दिन के अंतराल में करते रहना है। इससे दोस्तों आपकी जो फसल है वो कई रोगों से आपकी फसल की रक्षा करेगा नीम ऑयल। और दोस्तों वाइट फ्लाई को ना ही तो आपकी फसल में आने देगा, ना ही वो अंडे दे पाएगी और ना ही वो आगे आपकी मिर्च बनने की समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों यही एक तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है, बिल्कुल ना कोई केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है ना किसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल आपको नीम ऑयल का स्प्रे आपको जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है आप खेत में लगाते हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल में आप अगर करिए। अगर फिर भी 99% चांसेस बिल्कुल नहीं आएगी आपकी मक्खी, लेकिन अगर 1% मक्खी आपको दिखाई देती भी है तो उसी टाइम पर आप एक केमिकल बता देता हूँ, बहुत सस्ता पाउडर आपको मिल जाता है दोस्तों।
इक्का के नाम से एक पाउडर आता है मार्केट में, ये है, ये इक्का, कृषि रसायन का इक्का दोस्तों। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है एसिटिमाप्रिड 20%। दोस्तों ये सफ़ेद वाला जो मक्खी होती है इसके लिए स्पेशली बना होता है, तभी इस डब्बे पे आपको वाइट फ्लाई जो है ये छपी हुई भी मिल जाती हैं। इक्का प्रोडक्ट बहुत पुराना प्रोडक्ट है और कृषि रसायन कंपनी बहुत पुरानी है दोस्तों, बहुत अच्छा टेक्निकल और सबसे सस्ता माना जाता है। 100 ग्राम का पैक आपको मुश्किल से 150 या 140 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आप करिए अपनी फसल में तब जब आपको प्रिवेंटिव स्टेज में अगर वाइट फ्लाई आपकी फसल में आपको देखने के लिए मिल रही है तब। अगर आपने मिर्च लगा रखी है और अब वायरस की समस्या बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है तो उस स्टेज में आपको क्या करना है दोस्तों? तो दोस्तों आपको उस स्टेज में फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है पाउडर फॉर्म में, इसका स्प्रे आपको 40 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर अपनी मिर्च की फसल पे कर देना है। दोस्तों ये 2 बार स्प्रे आपको अपनी फसल में करना पड़ेगा, इससे ही आपकी जो मिर्च की फसल है उसमें आपको थोड़ा सुधार देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा अगर आपकी मिर्च की फसल बन चुकी है, बहुत ज़्यादा बन चुकी है, तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, उसका कोई भी इलाज नहीं है। और ना ही दोस्तों बहुत सारे दुकान वाले आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे देंगे, इससे क्या होगा, आपका केवल खर्चा बढ़ेगा, इससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है। मिर्च के अगर फसल में वायरस आ चुका है तो बेहतर यही होगा कि आप जो मिर्च की फसल है जिसमें भी आपको वायरस अगर ऊपर की पत्तियों पर देखने के लिए मिल रहा है तो उन पत्तियों को, उन टहनियों को बिल्कुल अपनी फसल से बाहर कर दें। अगर उन पर फल भी आ रहा है, आप कहेंगे कि इतना फल है उनको कैसे बेकार कर सकते हैं, तो दोस्तों उसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। अगर वायरस ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जिन जिन टहनियों पर, जिन जिन पौधों पर इस वायरस है, उस पौधे को ही जड़ से उखाड़ कर अपनी फसल से बाहर निकलवा के जला दीजिए, कुछ भी करिए दोस्तों। उसके बाद में आपको यही वाला जो मैंने पाउडर बताया है, फिप्रोनिल और इमिडा का जो कॉम्बिनेशन बताया है, इसी का स्प्रे आपको अपनी फसल पे कटिंग करने के बाद बिल्कुल अच्छे से वायरस निकालने के बाद में करना है। उसके बाद दोस्तों यही स्प्रे आपको ठीक 10 से 12 दिन के बाद दोबारा अपनी फसल पे करना है। इसके साथ में आपको किसी अच्छे टॉनिक जैसे बायोवीटा टॉनिक आता है उसका इस्तेमाल आप इसके साथ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी। और दोस्तों अगर आप कोई भी पाउडर का इस्तेमाल वायरस के टाइम पे कर रहे हैं तो उसके अंदर एक स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जैसे मेरे पास ये एग्री 82 है, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको अपनी दवाई का मिर्च पे जो है देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।